हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Realme का C2 और Realme का 3i जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पीछे की तरफ आपको दोनों मोबाइल्स के बॉक्स पे ये सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ Realme 3i के बॉक्स पे और Realme C2 के बॉक्स पे दोनों ही मोबाइल्स के बॉक्स के ऊपर आपको रेट लिखा हुआ मिलता है 9000 का। और ये दोनों ही मोबाइल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे 8000 में। इन दोनों मोबाइल्स का रेट बिल्कुल सेम है। चलिए देखते हैं, अगर आप 8000 रुपये Realme के C2 पे खर्च करते हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले ये मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगा हुआ मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल, कवर आपको इस मोबाइल के साथ नहीं मिलता। इसके बाद रखा हुआ मिलता है मोबाइल और एक डेटा केबल। डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों ही आपको इस मोबाइल के साथ काफी बढ़िया मिलती हैं, लेकिन इस मोबाइल के साथ आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती, एक USB टू माइक्रो USB केबल ही मिलती है। वैसे ये इतनी बड़ी कमी नहीं है क्योंकि इस मोबाइल का रेट काफी कम है। इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर के अंदर चार्जर, काफी बड़ा सा, जिसकी क्वालिटी तो आपको नॉर्मल ही मिलती है। बाकी इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वॉट 2 एम्पियर का। तो रेट के हिसाब से इस मोबाइल के साथ आपको नॉर्मल चार्जर मिलता है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो ये सारा सामान आपको मिलता है 8000 में Realme के C2 के साथ। बस कमी ये है इस मोबाइल के बॉक्स के अंदर आपको एक कवर नहीं मिलता। बाकी डिस्प्ले के ऊपर स्क्रीन गार्ड तो पहले से ही लगा हुआ मिलता है, ये चीज़ इसमें अच्छी है। चलिए देखते हैं, अगर आप इतने ही पैसे Realme के 3i पे खर्च करते हैं तो इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं Realme 3i को, इसमें भी सबसे पहले ये मिनी बॉक्स रखा हुआ मिलता है जिसमें लगा हुआ मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल और एक मिलता है काफी बढ़िया क्वालिटी के अंदर कवर। ये चीज़ अच्छी है, इस मोबाइल के साथ आपको कवर मिलता है जो Realme C2 के साथ नहीं मिलता। इसके अलावा आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर और इस मोबाइल की डिस्प्ले पे भी आपको स्क्रीन गार्ड पहले से ही लगा हुआ मिलता है, ये दोनों में खूबी है। इसके बाद आपको रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल, बिल्कुल उसी तरीके के लुक में व्हाइट कलर में। इस डेटा केबल की भी क्वालिटी आपको लेंथ भी काफ़ी अच्छी ही मिलती है Realme C2 की केबल की तरह। इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है कि ये चार्जर व्हाइट कलर के अंदर काफ़ी बड़ा सा, इसके अंदर भी आपको आउटपुट वही मिलता है 5 वॉट 2 एम्पियर का। तो दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको बिल्कुल एक जैसा ही सामान मिलता है, बस एक कवर का ही फर्क है, Realme C2 के साथ नहीं मिलता और Realme 3i के साथ मिलता है। तो इस चीज़ में Realme 3i ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके बॉक्स के अंदर आपको कवर मिलता है। वैसे ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इस चीज़ में ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे मेन चीज़ मोबाइल के डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलता है काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन। दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पे आपको मिलता है डायमंड लुक। तो आप देख सकते हैं डायमंड लुक इन दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पे कैसा लग रहा है। Realme C2 के अंदर आपको पीछे एक ही कलर देखने को मिलता है, लेकिन Realme 3i में आपको पीछे 2 कलर मिलते हैं, ऊपर से पिंक और नीचे से ब्लू। तो डिज़ाइन में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है Realme 3i। इसके अलावा बात करें कैमरे के बारे में, तो C2 के अंदर आपको पीछे 2 कैमरे मिलते हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का और इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का। वहीं Realme के 3i के अंदर आपको पीछे 2 ही कैमरे मिलते हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का और इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का। तो वैसे तो बैक कैमरे की परफॉर्मेंस दोनों ही मोबाइल्स में लगभग आपको एक जैसी ही मिलती है, लेकिन फ्रंट कैमरा आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है Realme 3i में। तो कैमरे के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है Realme 3i। इसके अलावा C2 के अंदर ये कमी है, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, लेकिन Realme 3i के अंदर मिलता है। चलिए कर लेते हैं दोनों ही मोबाइल्स को स्टार्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ यूजर इंटरफेस के अंदर कितना फ़र्क है, लेकिन उससे पहले बात करें डिस्प्ले के बारे में। तो Realme C2 के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.1 इंचज़ की और Realme 3i के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.22 इंचज़ की। तो डिस्प्ले साइज़ के अंदर तो वैसे ये दोनों ही मोबाइल्स आपको लगभग बराबर ही मिलते हैं, बस हल्का सा फ़र्क है, Realme 3i की डिस्प्ले थोड़ी सी और बड़ी है। इसके अलावा दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले में आपको एक नॉच भी मिलती है, एजेस बेजेस भी काफ़ी कम है। बाकी यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है, आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं दोनों मोबाइल्स में। इन दोनों में आपको मिलता है ColorOS का वर्जन 6। तो चलाने में तो ये दोनों ही मोबाइल्स लगभग आपको एक जैसे ही लगते हैं, इस चीज़ में ज़्यादा खास फर्क नहीं है। करीब से मैं आपको इन दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले दिखा देता हूँ। डिस्प्ले के अंदर अगर आप कलर्स देखेंगे तो दोनों ही डिस्प्ले के अंदर आपको कलर्स अच्छे ही मिलते हैं। रेट के हिसाब से मुझे दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले नॉर्मल ही लगी। वैसे हल्का सा फर्क है, Realme C2 की डिस्प्ले के कलर्स और ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, इसकी ब्राइटनेस डिस्प्ले की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा Realme C2। इसके अलावा डिस्प्ले में जो बेजल्स हैं उनमें भी हल्का सा फर्क आपको देखने को मिलता है। Realme 3i में थोड़े से कम बेजल्स मिलते हैं Realme C2 से। तो डिस्प्ले में एजिस बेजल्स में Realme 3i अच्छा है और डिस्प्ले की क्वालिटी में हल्का सा Realme C2। लेफ्ट साइड पे दोनों मोबाइल्स में आपको सिम की ट्रे मिलती है और इन दोनों ही मोबाइल्स में आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। सेम जगह पे आपको चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक दिया गया है। राइट साइड पे वॉल्यूम के बटन्स और ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल प्लेन लुक मिलता है। तो डिज़ाइन में साइडों से ये दोनों एक जैसे हैं।
इसके अलावा इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 8000 में 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से आपको 32 GB में से मिलती है Realme 3i में सिर्फ 19 GB के आसपास और तकरीबन 21-22 GB के आसपास आपको मिलती है Realme के C2 में। तो इस चीज़ के अंदर आपको C2 ज़्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि इसके अंदर आपको तकरीबन 2.5 GB ज़्यादा मिलती है Realme 3i से। इसके अलावा इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिलता है एंड्रॉइड पाई, तो इस चीज़ में ये दोनों अच्छे हैं। रीसेंट एप्लीकेशन की विंडोज़ में आपको दिखा देता हूँ, दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको प्रॉपर बड़ी विंडोज़ देखने को मिलती हैं, तो ये खूबी भी आपको मिलती है। इसके अलावा बात करें बैटरी के बारे में तो Realme C2 के अंदर आपको मिलती है बैटरी 4000 mAh की और Realme के 3i में आपको बैटरी मिलती है 4230 mAh की। तो बैटरी बैकअप दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको आराम से 1 दिन का मिल जाता है। बैटरी में ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छी बैटरी आपको मिलती है Realme के 3i में। इसके अंदर आपको 230 mAh बैटरी और ज़्यादा मिलती है Realme के C2 से। इसके अलावा बात करें प्रोसेसर के बारे में तो Realme के C2 के अंदर आपको मिलता है MediaTek का P22 प्रोसेसर और Realme 3i के अंदर आपको मिलता है MediaTek का P60 प्रोसेसर। तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर आपको मिलता है Realme 3i के अंदर Realme C2 से। प्रोसेसर में ज़्यादा बढ़िया है Realme 3i, जो कि सबसे मेन चीज़ है मोबाइल में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में सिर्फ 8000 रुपये में। चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं। देखिए रेट में तो ये दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल सेम हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर आपको Realme C2 ज़्यादा अच्छा मिलता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में आपको Realme 3i ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो देखिए अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल की डिस्प्ले की, आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो वैसे तो इन दोनों ही मोबाइल्स में आपको लगभग एक जैसी ही डिस्प्ले मिलती है, लेकिन फिर भी कलर्स का हल्का सा फ़र्क है। मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है Realme C2 की डिस्प्ले, तो अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी के लिए आप Realme C2 लीजिएगा। बाकी अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के कैमरे की तो आप Realme 3i ही लीजिएगा। इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा मिलता है Realme C2 से और बैक कैमरा दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल ही मिलता है। तो अच्छे कैमरे के लिए आप इन दोनों मोबाइल्स में Realme 3i लीजिएगा। बाकी अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल की बैटरी की तो बैटरी में भी दोनों मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा आपको बढ़िया मिलता है Realme का 3i। ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के डिज़ाइन की तो डिज़ाइन दोनों में आपको बिल्कुल एक जैसा ही मिलता है, लेकिन Realme 3i के अंदर आपको पीछे 2 कलर मिलते हैं और जबकि C2 के अंदर आपको सिर्फ एक ही कलर मिलता है। तो अच्छे डिज़ाइन के लिए आप Realme 3i ही लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के प्रोसेसर की तो ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर आपको Realme 3i के अंदर ही मिलता है, आप ये मोबाइल ही लीजिएगा। ये इस मोबाइल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आपके लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर मैटर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपको Realme 3i के अंदर ही मिलता है, Realme C2 में नहीं मिलता। बाकी दो चीज़ों के अंदर Realme C2 ज़्यादा अच्छा है। एक तो इसके अंदर आपको इंटरनल स्टोरेज जो मिलती है 32 GB में से वो 2.5 GB ज़्यादा मिलती है Realme 3i से। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी में जो कलर्स लगे मुझे वो थोड़े से ज़्यादा बेटर लगे Realme 3i से। तो अगर आपके लिए ये दो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं तो आप Realme C2 ले लीजिएगा। बाकी हर एक चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो Realme 3i ही बहुत बेहतर है Realme C2 से, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा मिलता है, डिज़ाइन ज़्यादा बढ़िया मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा है। तो हर एक चीज़ के हिसाब से मुझे Realme 3i ही ज़्यादा पसंद आया। मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा इन दोनों मोबाइल्स में आप Realme 3i ही लीजिएगा। आप मुझे बताइएगा आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको इन दोनों में कौन सा पसंद आया। ये चीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।